Good morning, dear students. Chapter number 11, Construction, exercise number 11.1. ओके, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था. नाउ सेकंड क्वेश्चन 105 डिग्री. 105 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ राउंडर. ध्यान दीजिएगा अच्छे से. सबसे पहले तो आपको कोई पर्टिकुलर लाइन ए बी ड्रॉ कर देनी है. ओके, वो कर लिया. उसके बाद क्या करना है, कोई भी पर्टिकुलर रेडियस बनानी है आपको. कोई भी पर्टिकुलर आपको रेडियस लेनी है डियर स्टूडेंट्स. हाफ सर्कल बनाना है. हाफ सर्कल बना दिया. ओके, सेम रेडियस से दो आर्क लगाने हैं. फर्स्ट आर्क ये पॉइंट से लगाया हमने. सेकंड आर्क जो आर्क लगा है उसके ऊपर से. ओके, सो देखो, नाइन्टी डिग्री आपको कंस्ट्रक्ट कर देना है सबसे पहले तो. सो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन चुका है. राइट, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री एंगल बन चुका है डियर स्टूडेंट्स. अब ध्यान से समझना, 90 डिग्री एंगल बन गया है. ये जो एंगल है ये कौन सा है, 180 डिग्री 120, बराबर ना. 120 डिग्री एंगल हमने बनाया, वो आपको समझ में आ गया. 90 डिग्री एंगल ये है, 120 डिग्री ये है एंगल. अब ये दोनों जो एंगल है 90 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, वो दोनों के एंगल के बीच में मोर देन हाफ, ये आर्क बना है ना, टोटल ये पूरा आर्क बना है, उसमें मोर देन हाफ, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेना है. यहाँ पे राउंडर रख के एक आर्क बनाया डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे राउंडर रख के हमने दूसरा आर्क बनाया, और वो दोनों आर्क को आपको क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है डियर स्टूडेंट्स. ओके, क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है. तो ये जो एंगल आपका बनेगा, ये जो एंगल आपका बनेगा वही होगा 105 डिग्री. समझ में आया डियर स्टूडेंट. सबसे पहले हमने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल बनाया, उसके बाद 120 डिग्री का एंगल बनाया, और वो दोनों का बाइसेक्टर ले लिया. तो वो ये बाइसेक्टर जो मिला है आपको वही होगा 105 डिग्री. ओके, अब ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का. सेकंड क्वेश्चन हो गया 135 डिग्री. हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. तो थर्ड क्वेश्चन में भी सेम मेथड आपको फॉलो करनी है. सबसे पहले आपको क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बना देना है. कोई भी पर्टिकुलर रेडियस हमने ले ली. 90 डिग्री के एंगल में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है डियर स्टूडेंट्स, एंगल फिर चेंज नहीं होना चाहिए, रेडियस चेंज होनी चाहिए नहीं. रेडियस चेंज हो जाएगी तो आपका आंसर नहीं आएगा, 90 डिग्री अच्छे से कंस्ट्रक्ट नहीं होगा. ये रेडियस आपने ले ली, बराबर. अब देखो, यहाँ से एक आर्क बनाया हमने. ओके, सेम आर्क, उसी आर्क पे से दूसरा आर्क बना देंगे हम, बराबर. फिर ये आर्क से एक आर्क बनाया, और ये नए आर्क से भी दूसरा आर्क बनाया डियर स्टूडेंट्स. देखो, अब ये जो है उसको हम ज्वाइंट कर देंगे. क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे. तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री एंगल. कौन सा हुआ, 90 डिग्री. अब देखो, इतना 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, ये भी तो 90 डिग्री होगा. ये 90 डिग्री है, उसमें हम क्या करेंगे, ये आर्क है मोर देन हाफ, आर्क से आधे से ज्यादा डिस्टेंस लिया, एक आर्क यहाँ से बनाया, दूसरा आर्क हम यहाँ से बनाएंगे, बराबर. तो ये जो होगा डियर स्टूडेंट्स बाइसेक्टर, टोटल इतना 90 डिग्री है, तो इतना कितना होगा, 45 ये हुआ, 90 ये हुआ. सो 90 प्लस 45 का तो कितना होता है, यस 135 डिग्री. तो ये आपका एंगल बन गया नया 135 डिग्री. मैंने जैसे आपको पहले बताया है, इतने हाफ पेज में आपको कंस्ट्रक्शन बनाना है पेंसिल के यूज से, पेंसिल की हेल्प से, बराबर. उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखना है. ये कंस्ट्रक्शन आप बाजू के पेज में बनाओगे. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ
इक्विलेटरल, ड्रॉ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर का एक साइड बनाएंगे 5 सेंटीमीटर की। कितने की साइड बनाएंगे? 5 सेंटीमीटर की। ओके, सो 5 सेंटीमीटर की हमने एक साइड बना दी है ए बी, राइट ना। अब आपको क्या करना है, कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लेना है और कोई भी पर्टिकुलर रेडियस लेके 60 डिग्री का एक आर्क बनाना है। 60 डिग्री कैसे बनता है वो आपको पता है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला वहां से एक आर्क बनाएंगे तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, बराबर। तो ए से ये ज्वाइंट कर दिया तो ये 60 डिग्री आपका एंगल बन गया, बराबर ना। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर 60 डिग्री ही एंगल क्यों बनाया, दूसरा एंगल क्यों नहीं बनाया? बिकॉज यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल लिखा है और इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, सभी साइड इक्वल होती है, सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, इसके लिए, बराबर। अब आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है उसको मेजर करके ए पे पॉइंट रख के एक आर्क बना देना है, बराबर। और ये जो आर्क बना है वहां से उसको नाम दे दो सी और वहां से ज्वाइंट कर दो बी को। सो यहाँ पे आप पता लगा सकते हो कि ए बी 5 सेंटीमीटर का है तो बी सी आप मेजर करोगे तो वो भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ए सी मेजर करोगे तो वो भी 5 सेंटीमीटर का होगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, समझ में आया आपको? और मैं कंस्ट्रक्शन स्टेप की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बराबर। उस पीडीएफ में से आपको सारे स्टेप्स और जस्टिफिकेशन लिख लेना है। थैंक यू।